हेलो एवरीवन, आज मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम में जो मेरी पिछली वीडियो है उसके आगे का पार्ट करवाने वाला हूं, जिसका नाम है कैंसिलेशन थ्योरम। कैंसिलेशन थ्योरम में होता क्या है कि आप जो पहले बड़ी पावर्स को सॉल्व करते थे उसको +1 या -1 की पावर समथिंग लाते थे तो बहुत इजी तरीके से आंसर आ जाता था। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि +1 या -1 किया जाए या नहीं, और किया भी जाए तो हो भी नहीं सकता है, पॉसिबल भी नहीं हो सकता है। इसलिए अब हम उसको देखते हैं कैंसिलेशन थ्योरम के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है 54/4 आपने लिखा। अब आपको पता है कि इसको अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे 13 चौको 52 होता है, तो शेषफल आपका आएगा +2। लेकिन +2 आप लिख लीजिए शेषफल। इसके अलावा भी एक मेरा तरीका है सॉल्व करने का। 54 लिखा मैंने और 4, हमें पता है ये दोनों नंबर्स 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 27। इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आएगा 2। अच्छा, आपने डिवाइड किया किससे किया है ये जरूर आप लिखिए। आपने 2 से डिवाइड किया है। अब आप बताइए 2 से हम डिवाइड करेंगे 27 को तो आएगा शेषफल 1, क्योंकि शेषफल तो हमने जब 54 से 4 को डिवाइड किया था तो +2 आ रहा था। ओरिजिनल नंबर मेरा यही था। तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसी नंबर से लास्ट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो पिछला शेषफल था वही आ जाएगा। सो ये देखिए, आपने 54 को 4 से डिवाइड किया तब भी आंसर +2 आ रहा है। आपने 54 और 4 को डिवाइड कर दिया यानी कैंसिल कर दिया, जो नाम है कैंसिलेशन रूल, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। बस लास्ट में ध्यान ये रखना पड़ेगा कि आपने जिस नंबर से कैंसिल किया है उसी नंबर से आखिर में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन थ्योरम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 95/10 लिखा है तो क्या करेंगे। आपको पता है 10 नमा 90 होता है तो आपका शेषफल कितना आएगा +5। लेकिन अगर आपको नहीं पता होता, आप डायरेक्टली कैंसिलेशन के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड किया, आप 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 से करेंगे तो ये आ गया 2, ये आ गया 19×5 = 95। आपने किससे डिवाइड किया था ये जरूर लिखिए। आपने डिवाइड किया 5 से, ये मैंने लिख दिया। अब 2 से हम डिवाइड करेंगे 19 को तो मेरा शेषफल +1 आएगा, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है, +1 शेषफल बचा रह गया। लेकिन शेषफल ओरिजिनली तो 5 आ रहा था तो आंसर तो मेरे में 1 आ रहा है। तो आप क्या करिए, ओरिजिनली जिससे डिवाइड किया था आप उसी से आखिर में 5 का मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर देखिए आ चुका है +5। इसी तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। (46/8 है। जैसे आपको पता है 8 पंचे 40 होता है, इसका शेषफल +6 आएगा, हमें पता है। लेकिन हमने क्या किया, देखना है कैंसिलेशन रूल के थ्रू कि इसको सॉल्व करें तो क्या आए। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 23। जिससे डिवाइड किया है उसको आप लिख दीजिए किनारे। 4 पंचे 20 यानी शेषफल कितना आ गया 3 आ गया। बट आखिरी में जिस नंबर से आपने डिवाइड किया था, 2 से डिवाइड किया था इन दोनों को, उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 78/12 करते हैं। आपको पता है 12 छंग 72 होता है, क्योंकि ये 78 है तो इसलिए शेषफल कितना आएगा +6। लेकिन कैंसिलेशन थ्रू से अगर हम करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड किया 6 आया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 39। क्योंकि आपने 2 से डिवाइड किया है इसलिए 2 आप यहां लिख दीजिए। अब 6×6 = 36 होगा। आंसर कितना आ रहा है शेषफल में +3।
लेकिन आपका आंसर फाइनली तो 6 आना था। क्यों नहीं आया? क्योंकि 2 आपने कैंसिल कर दिया था, इसलिए आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर से। सॉरी, कितना आ जाएगा? 6। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। सो ये होती है कैंसिलेशन थ्योरम। इसमें आप करते क्या हैं, पहले आप रिड्यूस कर देंगे, पहले आप दोनों नंबर को डिवाइड कर देंगे और जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है उसी नंबर को आखिर में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपको पता है ये 3 की पावर 85 है, अपॉन में 6 है। 3 से 6 डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको कैंसिलेशन रूल के थ्रू करेंगे। +1 और -1 में अभी इसको नहीं ले जाएंगे। तो करना क्या पड़ेगा, आप 6 को लिख सकते हैं क्या, 2 × 3 प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर लिखेंगे तो आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 85 और 2 × 3। अब ये 3 की पावर 1 है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 3 × 3 की पावर 84 बटे 2 × 3। अब हम कटिंग कर सकते हैं, 3 से 3 को कट कर दिया। आपको याद होगा जिस चीज से हम कट करते हैं उसको हम लिख देते हैं, क्योंकि लास्ट में इसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास अब क्वेश्चन है 3 की पावर 84 बटे 2। अब इसको +1 -1 के फॉर्म में आ चुका है। ये क्या करेंगे आप, 2 × 1 = 2, तो शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल आएगा आपका प्लस का 1 और प्लस का 1 शेषफल 1 की पावर 84 है, तो आंसर तो आपका 1 आएगा। लेकिन लास्ट में एक चीज क्या बची रह गई आपकी, 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आपका ये आ चुका है। सो कैंसिलेशन थ्योरम की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है रिमाइंडर थ्योरम में, इसको आप जरूर समझिए। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 2 की पावर 70 अपॉन 96। अब आपको पता है 2 से हम 96 की कटिंग कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं इसको सिंपली तरीके से। अगर आप 96 को लिखना चाहें तो 96 को जब ब्रेक करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो आपको पता है 16 छक्का होता है 96। आपने लिखा 16 छक्का 96 होता है। 16 को भी आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर में लिखकर लाना है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 की पावर 4 हो गया 16 गुणे 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3। तो 2 की पावर टोटल कितनी हो गई, 2 की पावर टोटल हो गई 5 × 3। इस तरीके से आपने इसको बना लिया। अब क्योंकि नीचे आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 3, आप ये 2 की पावर 70 है, इसको भी आप पहले 2 की पावर 5 अलग कर दीजिए, क्योंकि इसको हम कट कर सकते हैं इस वाले 2 की पावर 5 से। तो मेरे पास 2 की पावर 5 तो मैंने अलग कर दिया, 5 तो इधर ले लिया, तो अब मेरे पास कितना बचा, 2 की पावर 65 बचा। आपने 2 की पावर 5 2 की पावर 5 कटिंग कर दी। 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। आपने 32 लिख दिया क्योंकि लास्ट में 32 आपको मल्टीप्लाई करना होगा। अब आप क्या करिए, अब आप ये जो बचा है इसको लिखिए 2 की पावर 65 बटे 3। अब आप खुद देख सकते हैं ये -1 पावर में हो जाएगा, ये 3 से 1 कम है तो इसको -1 लिखा। -1 की पावर 65 आपका कितना होगा, -1 ही होगा, क्योंकि ये आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन यहां क्या है, विषम है, इसलिए माइनस में आएगा। मेरी पिछली वीडियो, अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही कि +1 करना है या -1 कैसे करते हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देखिए। अब ये माइनस में आया है, माइनस में हम रिमाइंडर लेते नहीं है, तो इस वाले नंबर से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। +3 ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2। लेकिन अभी भी एक काम बचा रह गया हमारा, क्योंकि हमने 32 से कटिंग किया था, तो आखिर में 32 का आपको गुणा भी करना पड़ेगा, तो आंसर मेरा आएगा 64। ओके, सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस तरीके के नंबर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 की पावर 164 अपॉन 162। आपको पता है
क्योंकि ये टोटल 9 हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। 162 को हम इसको ब्रेक करके अगर लिखें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, इसका फैक्टर निकालें प्रॉपर तरीके से, तो कितना आ जाएगा? क्योंकि 18 नैया होता है 162, आप लिख दीजिए 18 नैया 162। अच्छा, आप 18 को भी क्या लिख सकते हैं? 9 दूनी 18 होता है, 9 गुणे 2, और ये तो 9 था ही। 9 को भी आप क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 गुणे 2, और इसको भी 3 की पावर 2। तो कितने 3 की पावर हो गए? 3 की पावर 4 गुणे 2। तो आप 162 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है जल्दी से समझ में, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 162 को आप करिए, पहले 2 से करेंगे ये 8 आएगा, ये 1 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 27 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 9 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 3 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 1 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 गुणे 3 की पावर 4। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से और आसानी से होगा। तो आप, क्योंकि 3 की पावर 4 हमें कैंसिल करना है, हम लिख सकते हैं इसको, यहां से आप 3 की पावर 4 अलग करिए, 3 की पावर 4 गुणे, तो 4 आपने अलग कर लिया 164 से, तो कितना बचा? 160 बटे आपका कितना आ गया? 3 की पावर 4 गुणे 2। अब आपको पता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 मैंने कैंसिल कर दिया। अब 3 की पावर 4 होता कितना है? 81 होता है। अब आपके पास बचा कितना? 160 बटे 2। 2 एकम 2 होता है, प्लस 1 का शेषफल बचेगा। जब प्लस 1 का शेषफल बचा तो कुछ नहीं देखना है, यहां प्लस में ही आंसर आना है, तो शेषफल मेरा 1 आया। लेकिन आखिर में हम करते क्या हैं? जिससे डिवाइड किया था दोनों नंबर को 81 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। तो आपका आंसर फाइनली क्या आएगा? 81। तो शेषफल कितना हो गया? 81 आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 3 की पावर 198 अपॉन 12। आपको पता है 3 से 12 भी कट जाएगा, लेकिन 12 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो 4 तिहाई क्या होता है? 12 होता है। 12 को आप लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, और 2 को 4 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 गुणे 3। आप 12 को ऐसे लिखेंगे, तो 3 की पावर 1 ही है यहां, तो आप 3 लिखिए और 3 की पावर 197, क्योंकि ये 1 आपने ले लिया, और इसको आप लिखेंगे 3 गुणे। अब क्योंकि ये 2 की पावर 2 कोई मतलब नहीं है पावर में लिखने का, आप इसको 4 लिख सकते हैं। आप 3 से 3 कट कर दिया है, क्योंकि आपने कट किया है 3 से, तो आप 3 अलग से लिख दीजिए, क्योंकि आखिरी में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये कितना आ गया? 3 197 बटे 4। 4 एकम 4 होता है। शेषफल हमने कम है, मतलब आपने ज्यादा नंबर ले लिया है, तो ये क्या आएगा? निगेटिव में आंसर आएगा। जब निगेटिव में है -1 की पावर 197, आंसर तो 1 में ही आएगा। अब प्लस का 1 आएगा या माइनस का? क्योंकि यहां विषम संख्या है तो माइनस का आएगा। अब क्योंकि हम शेषफल कभी माइनस में लेते नहीं है, आंसर में लिखने के लिए, क्वेश्चन इजी करने के लिए तो लेते हैं, लेकिन आंसर जब लिखते हैं तो शेषफल हम पॉजिटिव में ही लिखते हैं। तो आखिरी में क्या करेंगे? अब ये जो नीचे जिससे आप डिवाइड करते हैं उसी से ऐड कर दीजिए, तो कितना आ गया? प्लस का 3 आ गया। लेकिन अभी भी आपका आंसर नहीं आया है क्लियर, क्योंकि आपका हुआ क्या? आपने 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 से डिवाइड किया था, तो 3 से अगेन आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 9। तो ये फाइनल आपका आंसर आया है, शेषफल 9। सो इस तरीके से आप कैंसिलेशन थ्योरम के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जब भी आप देखिए ये कुछ ऊपर नीचे का नंबर डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करिए, डिवाइड कर दिया, जिस नंबर से डिवाइड किया, आखिर में जो भी शेषफल आएगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक और रूल होता है, एक और ही थ्योरम होती है जिसको बोलते हैं फर्मेट थ्योरम, उसको हम पढ़ते हैं, वो क्या होती है। चलिए देखते हैं फर्मेट थ्योरम क्या बोलती है। इसका बोलना यह है कि अगर आप a की पावर p माइनस 1 करते हैं अपॉन p करते हैं, अब ये p क्या है? p एक होता है आपका प्राइम नंबर। जब भी
आपका डिवाइजर क्या हो, प्राइम नंबर हो। आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो जो मैंने प्राइम नंबर के ऊपर बनाई है वो जरूर देखिए, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। P होता है प्राइम नंबर। जब भी कोई नीचे अगर प्राइम नंबर होगा तो आप इसको इस फॉर्मेट में लिखिए, पावर P-1 कर दीजिए, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1। इसका जो फाइनल आंसर आएगा 1 आएगा। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए जैसे क्वेश्चन लिखा है, आपने लिखा 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 लिखिए, 2 की पावर 3 अपॉन 3 ये लिखा। आपको पता है क्योंकि ये बहुत छोटा सा मैंने नंबर लिया है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इसलिए, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी बात, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये जो प्राइम नंबर होता है इसको आप इस फॉर्म में लिखिए P-1, तो इसको आप ऐसे लिखिए 2 की पावर 3 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी P से एक छोटा कितना होगा, 2, तो 2 लिख दिया। लेकिन ये है तो 3 की पावर 2 ही ना, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, तो अपॉन 3 हो गया। अब ये थ्योरम ये बोल रही है जब आपने ऐसा लिख लिया तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना, इस वाले पार्ट का पूरा आंसर कितना आएगा, 1। लेकिन क्योंकि आप 2 भी डिवाइड करोगे, 2 को डिवाइड करने पड़ेगा 3 से, तो कितना आएगा इसका शेषफल, तो 2 आएगा। तो मेरा आंसर कितना आ रहा फाइनली, 2। तो ये मेरा 2 आंसर आ गया। मतलब ये हुआ कि जब भी आप इस फॉर्म में लिख देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 1 लिख देना है, लेकिन बचे हुए नंबर्स को तो लिखना ही पड़ेगा। एक और समझते हैं, जैसे लिखा है 2 की पावर 5/5 लिखा है। आप इसको करिए क्या, क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, आप इसको लिखेंगे 2 की पावर 4 गुणे 2/5। 2 की पावर 4 कितना होगा, 1 होगा। ये थ्योरम के थ्रू। अच्छा हो क्यों रहा है, आप देखिए भी 2 की पावर 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, और ये कितना हो गया, 3। तो 3 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल तो 1 ही आएगा। अब ये 2 की पावर 4/5 है, ये हो जाएगा 1। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और 5 × 15 होता है, तो शेषफल तो 1 ही आएगा। क्योंकि ये छोटे नंबर से एक्सप्लेन करना इजी है, जब बड़े नंबर्स आएंगे तो आप डायरेक्टली इसको लिखिए। तो आपका आंसर यहां तो 1 आ गया, लेकिन जब इसको 5 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो शेषफल तो आपका अभी भी यहां पास 2 आएगा, तो इसका भी आंसर कितना आ गया, 2 × 2, आंसर 2 आएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे। कंडीशन ये है कि नीचे प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्लियर हो गई अच्छे से बात। ये मैंने फॉर्मेट थ्योरम लिख दी है, क्या मतलब होगा इसका, और ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप करिए क्या, आप देखिए 89 एक प्राइम नंबर होता है, आपको ये जानना पड़ेगा कि 89 एक प्राइम नंबर है। अब इसको हम करेंगे क्या, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 × 2 88। आप इसको ऐसे कर लिया करिए, 89 है तो ऊपर वाले को आप क्या करेंगे, 88 में लिखेंगे, 2 की पावर 88, और ये हो गया मेरा आंसर। अब 2 की पावर 88, इतना पार्ट तो आपका आंसर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग। लेकिन ये वाला 2 की पावर 2/89 करेंगे तो ये तो शेषफल 2 आ गया, तो 2 × 1, तो कितना आ गया, मेरा फाइनल आंसर आएगा 2। इस वाले पार्ट का बस आंसर आएगा, लेकिन ये जो बचा रहेगा इसको आपको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका तो 1 आया, इस वाले का भी 2 आया, मल्टीप्लाई किया तो फाइनल आंसर 2 आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 2 की पावर 1040/131। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 131 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब जब ये अभाज्य संख्या है तो हमें करना क्या पड़ेगा, जो 2 की पावर है 2 की पावर 130 बनाना पड़ेगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अब जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो कैसे पता करें, इसको किस फॉर्म में लिखें, तो आप सिंपली
क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है, आप डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 1040। डिवाइड करते हैं इसको, 130 के फॉर्म में बनाना है। तो आप ये जीरो हटाइए, 13 अट्ठे होता है 104, 13 अट्ठे होता है 104, तो आपका ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 की पावर 130 और होल पावर 8, क्योंकि 130 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 104, और एक जीरो और इंक्लूड कर देंगे। आप इस तरीके से आ चुका है। फिर आप क्या करिए, 131 लिखिए। अब आपको पता है इसकी पावर कुछ भी हो, लेकिन जब ये इस फॉर्म में लिख चुके हैं आप, 2 की पावर, ये 131 था, आपने 2 की पावर 130 लिख दिया है, इसके हिसाब से आपने ये फॉर्मेलिटी प्ले कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, इसका आंसर भी तो 1 होता, और 1 की पावर 8 कितना हो जाएगा, 1 ही तो होगा, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 17 की पावर 432 अपॉन 109। 109 भी प्राइम नंबर होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये जो 109 है, ये 17 की पावर आपको बनाना है 17 की पावर बनाना है 108, क्योंकि तभी तो ये p-1 के फॉर्म में बनेगा। अब क्या करें कि ये मेरा आंसर आ जाए, आप सिंपली ये समझिए 108 को डिवाइड करना है, 108 से डिवाइड करना है 432 को, तो सिंपली आपको दिख भी रहा होगा यहां पास, ये भी करने की जरूरत नहीं है। 108 गुणे आप 4 करिए, खुद देखिए 8 चौक 32 होता है और 4 एकम 4, तो 108 का गुणा जब 4 से कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 432। तो आप इसको क्या करेंगे, 7 की पावर 108 का होल पावर आप क्या करिए 4 करिए अपॉन 109। अब आप खुद देख सकते हैं, क्योंकि आपने क्या किया है, a की पावर p-1, क्योंकि ये तो p है, प्राइम नंबर 109 है, p-1 कर दिया है 108, यानी ये पूरा पार्ट आपका क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 की पावर 4 कितनी होगी, 1 ही होगा मेरा आंसर। तो फाइनल आंसर आपका 1 ही आएगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, इतनी आसानी से अगर आपने फर्मेट थ्योरम का आइडिया है तो आप बहुत ही आसानी से 5 सेकंड 4 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, 17 की पावर 325 अपॉन 109। इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 17 की पावर, क्योंकि ये 109 है तो इसको पावर में कितना करना पड़ेगा 108, और पावर में किसका पावर, 17 की पावर 108 करना पड़ेगा। अब आपको पता है 108 गुणे 4 किया था तो 432 आया था, तो यहां तो 425 है, तो 108 गुणे 3 करिए आप, तो कितना आएगा 24 और 3, 324 आ गया, यानी 108 तिहाई हो गया 324। जब आप 324 लिखेंगे तो ये तो टोटल 17 की पावर 325 था, आपने जब लिखा 17 की पावर 108 का होल पावर 3, तो ये तो 17 की पावर 324 ही बस लिखा गया है, लेकिन ये 325 था, एक 17 बच गया है आपका, 17 की पावर 1, उसको अलग से लिख दीजिए, कितना आ गया 109 आया। अब आप क्या करिए, इसको, ये फर्मेट थ्योरम बन चुकी है, ये 109 है, ऊपर 108 है, ये तो a है, ये तो नंबर है, कुछ भी रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 1 हमें लिखना है, प्लस 1 की पावर 3 तो कितना होगा 1 ही होगा। 109 को जब 17 इससे डिवाइड करेंगे, हम 17 को डिवाइड करेंगे 109 से, तो आपका ये कितना आएगा, प्लस का 17 आएगा, तो ये वाला पूरा पार्ट 1 हो गया और इसका 17 ही आया, तो मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया 17।
सो इस तरीके से हम फर्मेट थ्योरम और कैंसिलेशन थ्योरम हमने आज पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब हमारा जो बचा है साइक्लिसिटी थ्योरम बची हुई है, साइक्लिसिटी रूल जो कहलाता है, और उसके बाद फाइनल हम चाइनीज थ्योरम पढ़ेंगे। मैं आपको ये वीडियो जो बनाकर दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बनाकर दे रहा हूं कि कोई सा भी आप कॉन्सेप्ट करिए, आप कभी भी क्वेश्चंस आपके नहीं रुकेंगे किसी भी कंडीशन में, अगर आपने प्रॉपर वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखी हुई है। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो रिमाइंडर थ्योरम की फर्स्ट और सेकंड वीडियो भी देखिए। नेक्स्ट वीडियो जब मैं लेकर आऊंगा तो वो सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो भी आपने पढ़ा है अभी तक उसका सबसे कंसाइज फॉर्म साइक्लिसिटी रूल ही होता है, उसमें मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।